और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैंकॉक से, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत करीब 40 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बातचीत हुई है और करीब 40 मिनट तक दोनों ही नेताओं में बातचीत हुई है। हैं वो यही 2-3 मुद्दों पे है, तो मैं सबको एक साथ ले लेता हूँ। देखिए, जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी हो, उसमें रेगुलर और इंक्लूसिव इलेक्शंस उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं और हमने प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी अपनी सोच प्रोफेसर यूनुस से साझा की और आशा जताई कि हम आगे चलते एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और स्टेबल बांग्लादेश देखेंगे और उसमें इलेक्शंस का अपना एक रोल होता है, वो सब जानते हैं। आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑब ब्रह्मा इन म्यांमार। We have not come across any reports of assistance. At least I can only speak for assistance that we have sent, which is by now approaching close to 800 tons of assistance that has been landed in Myanmar at different points. We have thus far not come across any reports that assistance has been held up. It has reached its destinations. The field hospital has been set up in Mandalay, which is the worst affected area and where assistance is needed the most. The search and rescue teams are operating in Mandalay, again one of the worst affected areas. So I think our aid has reached most places where it is required. We haven't yet come across any reports about it being stopped. Do you want to take the question on? Yeah, thank you. You asked about BIMSTEC's response, if any, to the tariffs imposed by the Trump administration. Let me just limit myself to saying that we are still studying this. It's a very recent development. We continue to have discussions with the counterparts in the US administration. And plus, we are also trying to first use all available data to try and analyze the implications for our industry and to address concerns in our own country first before we take it up with any multilateral forum. Thank you. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much for your presence. तो आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर जो मुलाकात हुई दोनों देशों के नेताओं के बीच में, इस बातचीत का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है फॉरेन सेक्रेटरी की ओर से। और शेख हसीना के साथ साथ अल्पसंख्यकों में
जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अपनी बात मोहम्मद यूनुस के सामने रखी है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर जवाब दिया कि बांग्लादेश से रिक्वेस्ट आई है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उन पर अत्याचार के मुद्दे को भी यहां उठाया गया है पीएम मोदी की ओर से। पीएम ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता मोहम्मद यूनुस से जाहिर कर दी है, लेकिन शेख हसीना के मामले पर कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 40 मिनट तक मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत चली है। ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण, सभी की निगाहें इस बातचीत पर थी और इस 40 मिनट के दौरान क्या कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, किन किन चिंताओं को जाहिर किया गया है भारत की ओर से, उन तमाम विषयों पर फॉरेन सेक्रेटरी की ओर से सवालों का जवाब दिया गया। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हावड़ा से। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जहां रामनवमी के जुलूस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कोलकाता हाईकोर्ट की शोभा यात्रा को मंजूरी। शोभा यात्रा को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जुलूस में शस्त्र ले जाने की अनुमति लेकिन नहीं होगी। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने को मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष ने अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर कोर्ट का ये फैसला आया है कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन शोभा यात्रा में, इस जुलूस में शस्त्र ले जाने की परमिशन नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष अपनी इस याचिका को लेकर कोर्ट के पास गया था कि शोभा यात्रा को अनुमति दे दी जाए। यह अनुमति शोभा यात्रा निकालने की दे दी गई है, लेकिन कहा गया है कि पुलिस सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन जुलूस में शस्त्र ले जाने की परमिशन नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुना दिया है और शोभा यात्रा निकालने को लेकर मंजूरी दे दी है। इससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति यहां पर बन रही थी रामनवमी को लेकर, और विपक्ष कह रहा था कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और सिर्फ एक खास वर्ग को खुश करने के लिए रामनवमी के जुलूस से शोभा यात्रा की अनुमति सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नहीं दी जा रही है। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि शोभा यात्रा निकाल पाएंगे, लेकिन शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष शोभा यात्रा निकालने के बहाने शस्त्रों का प्रदर्शन करता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उकसावा करता है एक पक्ष को, और वही विपक्ष का कहना था कि जो ममता सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये बेहद अहम फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट का। बिल्कुल अहम फैसला है और जो निर्देश आया है कि इस बार रामनवमी पे आपको पता है कि पहले से ही गहमागहमी थी और कई संगठन हाईकोर्ट पहुंचे थे। हावड़ा इलाका है, हावड़ा इलाके में जुलूस निकालना था रामनवमी के मौके पे, जो रैली निकाली जानी थी, उसकी अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही थी और उसी तो चैलेंज करते थे तो संगठन हाईकोर्ट पहुंचे थे। आज हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, फैसला आया है कि जो संगठन विश्व हिंदू परिषद और इनके पुण्यक्षेत्र के जो लोग हैं वो रैली निकाल पाएंगे और रैली में किसी तरह से अस्त्र हाथ में नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का अस्त्र या हथियार रैली में जो लोग शामिल होंगे वो लेकर नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा और भी कई दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। लगभग 5000 लोग इस रैली में शामिल हो पाएंगे। सुबह 9:30 से दोपहर 1 के बीच में ये रैली निकालनी होगी। तो कुल मिलाकर जो एक सवाल बना हुआ था कि हावड़ा इलाके में रामनवमी के मौके पे रैली निकल पाएगी कि नहीं, उस पे अब नाम लग गया है, हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। बिल्कुल, अब रैली निकल पाएगी। बहुत धन्यवाद प्रकाश सिन्हा आपका इस पूरी बातचीत के